सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो कल हम 66 नंबर श्लोक पढ़ रहे थे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ कल बताया था सर्वधर्मान का अर्थ क्या बताया था? अब फल की आसक्ति की चिंता ना कर, तू किस कर्म का क्या फल मिलेगा इसको छोड़ करके, ये है केवल मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे सब पापों से, तो पाप का मतलब यहाँ ये नहीं है कि पुण्यों से नहीं है, पाप का मतलब दोनों, पाप पुण्य दोनों से पार कर दूंगा। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तेरे को सब पापों से छुड़ा दूंगा, मतलब पाप और पुण्य दोनों से छुड़ा दूंगा। तो इसमें कोई आपका प्रश्न है कल जो पढ़ा था उसमें से? जी पूछिए। दीदी जी, मेरा प्रश्न तो इससे नहीं है, अध्याय से थोड़ा सा अलग है। मेरा प्रश्न है कि एक मेरी बहन है, मेरे मामा की बेटी, तो आज से कम 2.5 साल पहले की बात है। तो वो पढ़ने में थोड़ी आलसी थी और अपने काम को ढंग से नहीं कर पाती थी। तो मैंने उसे प्रेरित किया, उत्साहित किया और इसका परिणाम ये हो कि उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा पहले से। तो मैंने उसको एक काम दिया था कि आपको कुछ याद करना है और तरीका बताया था, तो उन्हें याद किया। तो याद करने के बाद मैंने पूछा कि आपने याद कर लिया? बोले हाँ याद कर लिया, बड़ी प्रसन्नता से बताई। तो मैंने पूछा कितनी देर में याद किया? तो उसे करना था थोड़ी जल्दी करना था, मतलब वो जितने दिन में की उतने बहुत अच्छी की थी उन्होंने। तो मैंने प्रमादवश या संस्कारवश मुझसे एक वाणी का वो हो गया, मतलब भूल हो गई कि मैंने ये कह दिया कि ये कोई बड़ी बात है, इतने इसको तो 2 दिन में करना था। ऐसे मैंने मतलब माइक ठीक से पकड़ो। मतलब मैंने जो उसके सामने जो उत्साहित करने वाली बातें करनी चाहिए थी, उनके जगह मैंने उसको हतोत्साहित करने वाली बातें कह दी। तो अब उनके ऊपर क्या मतलब गुजरी होगी या मतलब क्या महसूस किए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी इस विचार से मैं अवगत मतलब महसूस करता हूँ या इस विचार से युक्त होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल परसों की बात है और मैं अपने आप को थोड़ा सा मतलब माफ़ नहीं कर पाता हूँ, मतलब अजीब लगने लगता है मतलब। तो मुझे कृपया इससे उभरने का उपाय बताएं। बात कर लो दोबारा। तो यहाँ जब तो कल नहीं कर पाए उत्साहित तो आज कर दो। दीदी जब यहाँ तो व्यवस्था नहीं है फ़ोन वगैरह कुछ की। मेरे वाला ले लेना आज, ठीक करवा दें। छोटी बात, ज्यादा बड़ा वो नहीं है शायद। तो मुझे कैसे मतलब करनी चाहिए इसकी? हैं? वो तो बात करने से बात बन जाएगी, लेकिन मेरे अंदर जो मतलब तो होता है ना कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी भी बन जाएगी बात करने से, दोनों की बन जाएगी, उसकी भी और आपकी भी। अच्छा, बात करवा दें। ठीक। हाँ जी, और कोई? इधर दे दो पूजा को। अच्छा आगे वाली पूजा, वो हाथ उठा रही थी। ठीक, कोई नहीं, आप कोई सी दोनों पूछ लो, कोई बात नहीं। ओम दीदी प्रणाम। हाँ दीदी इसमें लिखा है कि मतलब सब कर्म धर्म को छोड़कर मेरे शरणों में आ जा, तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पाप से मुक्त कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपने कहा था मतलब जो इंसान कर्म करता है उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। तो जैसे उसने कभी पाप किया होगा तो उसको अगर छुड़ा लेंगे उससे तो ये तो अन्याय होगा ना फिर। ना, अन्याय नहीं है, वो सब के लिए एक स्पेशल नियम है, जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा, ये कॉमन नियम है। तो फिर कैसे मुक्त करेंगे बिना फल को भुगते? बिना फल को भुगते? फल को भुगत के ही थोड़ी ना मुक्त होते हैं। फिर माफ कर दिए पाप को और मुक्त हो गया।
फिर कैसे मतलब माफ कर दिया? मतलब ये न्याय सबके लिए है, किसी एक अर्जुन मात्र के लिए नहीं है। यदि आप, मैं, कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी आत्मा भगवान की शरणागति में आ जाएगा तो भगवान उसके सब पाप पुण्य एक साइड में रख के और उसको आनंद से युक्त कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो फिर दीदी जैसे कि और कोई बाकी जो उनके शरणागति में नहीं आएंगे वो अपने पाप पुण्य के जिम्मेदार खुद रहेंगे। फिर दीदी ऐसा हो सकता है ना कि इंसान कितना ही पाप कर ले, फिर बाद में बोलेगा कि मैंने गलती हो गई, शर्म चलाएगा, तो भगवान माफ कर देंगे। फिर और क्या, जिसके साथ गलत हुआ है उसका न्याय फिर कौन करेगा? उसके साथ भी कर देंगे, उसका योग क्षेम भी भगवान कर देंगे। इतना ही सरल है। इतना ही जानना था। हैं? इतना ही जानना था। इतना ही जानना था। सरल है ना। फिर आगे आप क्या करोगे? आओगे नहीं आओगे शरण में? वो तो आ जाएंगे, बट आ जाएंगे। इतना तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। हाँ बट और बोल दो। ये क्लियर नहीं हुआ कि मतलब उसको बिना उसको भोगे फिर तो हर इंसान ऐसा करेगा, पाप करके चला जाएगा। हाँ, हर इंसान को माफ कर देंगे। आए तो आते नहीं, यही तो कल चर्चा हुई थी। शरण में ही नहीं आते। शरण में नहीं आते हैं ऐसा जानबूझ के नहीं, उनका अहंकार उनको आने नहीं देता है। बहुत बड़ी बात है ना, अहंकार। भगवान के तो बात छोड़ो, गुरु और माता पिता की शरणागति में हमारा अहंकार हमें नहीं रहने देता है। भगवान तो दिखता भी नहीं, वो तो दिखते हैं, वो तो दिखते हैं। और हमें ये भी पता है कि आज तक इन्होंने हमारा हित ही किया है, कुछ तो बुरा नहीं किया माता पिता गुरुजनों ने। तो भी जहां हमारा अहंकार टकराता है वहां हम उनकी बात नहीं मानते हैं। बोले आपकी शरणागति में, इसका मतलब ये थोड़ी आपकी ये बात भी मान लेंगे। हम तो अच्छी अच्छी बात मानेंगे, आपकी गलत नहीं मानेंगे। तो वो गलत किसकी दृष्टि से है? मेरी दृष्टि से है। और जो शरण में आ गया उसको ये कहने का हक नहीं है कि ये गलत है या ये ठीक है। अर्जुन भी बोल देता, बोल देखो आपकी सारी बात मानेंगे। आप कहोगे 4 बजे उठो तो 4 बजे उठेंगे, 3 बोलो तो 3 बजे उठेंगे। 8 घंटा समाधि लगाने की बात कहो तो 9 घंटा लगा लेंगे। लेकिन अपने परिवार वालों के ऊपर बाण चलाएं ये बात नहीं मानेंगे। तो पाप है, तो गलत बात नहीं मानेंगे किसी की भी। कह सकता था ना ऐसे, तो समर्पण देव जी होते तो बोलते थे ऐसे, बोलते ये बात नहीं मानी जाएगी। अपने मेरे दादा भीष्म पिता में बचपन से पाला, इतना उपकार है उनका। मेरे गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने ये सारी विद्या मुझे सिखाई, उसके ऊपर बाण चला सकता हूँ? अब भगवान की शरण में आप जाओ और भगवान जी आपको बोलें कि दीदी के ऊपर ही बाण चलाओ, तो बात मानोगे कि नहीं मानोगे भगवान जी की? अब ऐसे ही अर्जुन भी तो बोल सकते थे जैसे आप बोल रहे, नहीं मानेंगे, ऐसे बोल सकते थे। बोले उन्होंने तो हमारे को सारा ज्ञान दिया और अब आप कह रहे हो उन्हीं पे बाण चलाओ। तो फिर ये शरणागति में कमी है। हम फिर, क्योंकि हमारा अहंकार हमें ये बता रहा है ये गलत है ये ठीक है, तो इन्होंने कहा गलत ठीक का झगड़ा ही छोड़ देना तू, तो मेरी शरण में आ जा, जो मैं कहूँ वो कर। तो जिम्मेदारी किसकी? अब भगवान की। पाप लगेगा तो भगवान को लगे, हम तो उसके कथनानुसार कर रहे हैं, उसकी शरणागति में है हम तो ये सरल नहीं है। मतलब लगता तो बहुत अच्छा है भाई, ऐसे करने लगेंगे तो फिर तो सभी अन्याय हो जाएगा। अन्याय नहीं, ये तो न्याय तो होगा, लेकिन आए तो व्यक्ति शरण में आता तो नहीं है ना। बोल जी इतनी सी मेहनत जो भी करें वो सब आईएएस बन जाएंगे, तो फिर तो देश में बाढ़ आ जाएगी, तो करें तो पहले। बोल जी सब धर्मात्मा बन जाएं, तो सब यदि ऐसे अच्छे लोग बन जाएं तो संसार चलेगा कैसे? खूब अच्छे से चलेगा, पर बने तो, बनते तो नहीं ना। कुछ तो इसी चक्कर में हो कि संसार को संसार बनाए रखने के लिए हमें बुरा रहना ही पड़ेगा, नहीं तो संसार चलेगा कैसे? सब अच्छे हो गए तो अहंकार आने नहीं देता है।
जो भी उसकी शरणागति में आएगा, भगवान के पास इतनी कृपाएं हैं कि मनुष्य मात्र तो क्या, जीव जंतु भी उसकी शरणागति में आए तो उनको भी मुक्त कर देंगे। पर आए तो ये बात लक्ष्मण ने पूछी थी उनसे, श्री राम से। जैसे विभीषण राम के उसमें आए दल में, उन्होंने समुद्र के किनारे जाके राज्याभिषेक कर दिया, उसका तिलक लगा दिया, समुद्र स्नान करवा दिया, बोले आज से लंका के राजा तुम। लक्ष्मण समझ नहीं, बोले भैया अभी युद्ध हुआ नहीं, पहले ही राज्याभिषेक। बोले कोई डाउट है मेरी विजय में? बोले नहीं, आपकी विजय में मुझे तनिक भी डाउट नहीं है, विजय आपकी ही होनी है। लेकिन मानो कि कल लंकेश भी आपके पास आ जाए, पाही माम त्राही माम करते हुए आपकी शरण में आ जाए, तो उसको कहाँ का राज्य दोगे फिर? ये राज्य तो उसका है ना, लंकापति का है, रावण का है, और आपने इसको दे दिया। तो कल वो आ गया तो राम ने कहा कि वो आई तो उसको ऐसी सद्बुद्धि मिले तो, अगर वो आ भी गया तो मैं भरत को बोलूंगा कि अयोध्या का राज्य इसको दे दे, हमारे यहाँ राज्य की कोई कीमत नहीं है। और उसको ऐसी बुद्धि आई तो, आएगा ही नहीं, मुझे पता है वो। तो सब लोग शरणागति में आएंगे ही नहीं, क्योंकि अहंकार कोई ऐसे ना थोड़ी टूट जाता है, बड़ा तप करना पड़ता है उसके लिए। सारी तपस्या अहंकार को तोड़ने की या अंतःकरण को शुद्ध करने की, बुद्धि को शुद्ध करने की, यही तो है, और क्या है ना? तो कोई अन्याय नहीं होगा, ये सबके लिए है ये नियम कि जो भी भगवान की शरणागति में आएगा, भगवान उसको सब पाप पुण्यों से मुक्त कर देंगे। अब कोई भी आ जाए, पर वो आना ही अपने आप में इतना कठिन है, बहुत कठिन है जी। समझो आप हैं गुरु रूप में या कोई मनुष्य के पास, वो तो हमें सही गलत बता देगा, पर हम मंदिर में मूर्ति के पास जाते हैं, फिर हम शरणागत हो जाएं या अपनी आत्मा को मानते हैं, फिर हमें कौन सही और गलत बताएगा, और हम किस तरह माने कि हम शरणागत? तो आप मत जाओ, आपको जिसकी बात जचती है उसके पास जाओ। आप जिनको मूर्ति प्रेरणा देती होगी वो मूर्ति के पास चले जाएंगे, और जिनको मनुष्य की प्रेरणा ज्यादा समझ में आती है वो मनुष्य के पास चले जाएंगे। तो दूसरों की चिंता हम क्यों करें, हमारे लिए जो सहूलियत है उसको हम देखेंगे। नहीं, जैसे मैं मूर्ति के पास मंदिर में जाती हूँ कई बार, पहले तो हम जाते ही थे, तो इतनी समझ क्यों नहीं आई पहले, मुझे तो बहुत बिल्कुल नहीं आई इतनी समझ। ठीक है, तो अभी आ गई, अभी आप नहीं जाते हो, नहीं जाते ना, ठीक है, हो गया, बस काम बन अच्छा, गया। ये एक बिल्ली और बंदर का आपने उदाहरण दिया था, जरा एक बार मुझे समझा दीजिए, हमें कैसे ये मालूम पड़े कि हम भगवान की शरण में आ चुके हैं, मालूम कैसे पकड़ में आ चुके हैं? भगवान यही श्लोक बता रहा है जो हम पढ़ रहे हैं ना, भगवान की शरणागति की बात। भगवान की शरणागति का मतलब है एक ज्ञानी भक्त, एक शरणागत भक्त, दोनों का ही उद्धार होने वाला है। लेकिन ज्ञानी को सारी मशक्कत खुद करनी है, क्या ठीक है क्या गलत है, किससे पुण्य होगा किससे पाप होगा, जहाँ कहीं गलत हो वहां से पीछे कदम हटाना, तो ये सब उसकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। उसमें भगवान जिम्मेदार नहीं है, माता पिता जिम्मेदार नहीं है, ये ज्ञानी की बात है। तो ज्ञानी होता है बंदर के बच्चे जैसे, बंदर का बच्चा चिपक के रहता है ना अपनी माँ को, माँ की कोई जिम्मेदारी है नहीं, कहाँ गिर जाएगा, गिर जाएगा तो बच्चे की जिम्मेदारी है, टाइट क्यों नहीं पकड़ा। तो वो अपने ढंग से ही कूदती फानती रहती है, बंदरिया इधर उधर जाती रहती है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और एक होता है बिल्ली का बच्चा, तो बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसकी आंखें बंद रहती हैं, और फिर बिल्ली उसको गर्दन से पकड़ के 7 घर में लेके जाती है, तब कहीं जाके उसकी आंखें खुलती हैं 7 घरों का दर्शन करने के बाद, ऐसे कहा जाता है। तो ये 7 घर क्या हैं? ये 7 घर हैं 7 वार, सप्ताह के 7 वार है ना, इन 7 का जिसने दर्शन कर लिया, जीवन सारा 7 दिन में ही सह बस। तो ये जो भागवत आदि की कथा करते हैं ना, तो उनको जो दिया था
तक्षक आके डस लेगा, किसको बोला था? राजा परीक्षित को। परीक्षित को 7 ही दिन का टाइम दिया था उन्होंने कि 7 दिन के बाद तक्षक रूपी नाग आके आपको डस लेगा और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है 7 दिन है ना अभी। और 7वां दिन जब उसको तक्षक डसता, उससे पहले तो वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, क्योंकि जब उसको पता लगा कि केवल 7 ही दिन हैं, फिर एक पल भी नष्ट करने योग्य नहीं है, तो उसकी 7वें दिन तो आंखें खुल गई परीक्षित की। तो उसको फिर तक्षक ने डसा नहीं, वो तो अमर हो गया फिर। तो हम सबकी आंखें बंद हैं और हम सबके पास ही 7 ही दिन का जीवन है, 1 सप्ताह का ही जीवन है। और इस सप्ताह का जिसको सदुपयोग करना आ गया, उसकी आंखें खुल गई। तो जो ईश्वर का शरणागत भक्त है वो इस रहस्य को समझ लेता है कि जीवन 7 ही दिन का है, केवल वही बार रिपीट होते रहते हैं ना। तो इन्हीं बारों में से किसी ना किसी बार को उसकी आंखें खुल जाती हैं फिर। तो ये शरणागत है। तो बिल्ली के बच्चे का इसीलिए कहा जाता है कि 7 दिन में उसकी आंखें खुलती हैं। उसकी तो खुल जाती हैं, 7 जगह लेके जाती है उसकी माँ, 7 घर दिखा देती है कि देख ले, उसके बाद उसकी खुल जाती हैं। तो हमारी माँ है भगवान, और वो भी हमें इन 7 दिनों में बहुत अनुभव करवाते हैं, लेकिन हमारी खुली नहीं अभी तक। तो खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है बिल्ली के बच्चा बनना, पूर्ण शरणागति, भगवान की अनन्य शरणागति। पीछे दे दो। ओम दीदी, जैसे आपने बताया कि पाप और पुण्य से शरणागति का मतलब अकर्मण्यता या निठल्लापन बिल्कुल नहीं है, ये जरूर हमें ध्यान रहे। ये व्यक्ति ना सोच ले कि बस मैं तो अब भगवान की शरणागति में आ गया, तो अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं, मैं काम क्यों करूं, पढ़ाई क्यों करूं, नौकरी क्यों करूं, बिजनेस क्यों करूं, घर का काम क्यों करूं। ऐसे नहीं सोच सकता है भगवान का भक्त। भगवान का भक्त तो फिर भगवान की तरह काम करेगा सबके लिए। अब तक तो वो अपने लिए करता था या अपने परिवार के लिए करता था, अब तो वो फिर सारी सृष्टि के लिए करेगा, क्योंकि वो भगवान का बालक है। अब ऐसे करेगा फिर वो। तो यहाँ अकर्मण्यता नहीं है। कुछ लोग फिर शब्दों के अर्थ विकृत कर देते हैं ना कि भाई भगवान की शरणागति का मतलब फिर हमें कुछ नहीं करना है, बस हम तो शरणागत हो गए। कुछ लोगों ने सन्यास का अर्थ ये कि सन्यास का मतलब होता है छोड़ना, हमने सब छोड़ दिया, हमें कुछ नहीं करना है। तो फिर स्वामी जी जैसे जो महापुरुष आते हैं उन्होंने सन्यास का अर्थ बदल दिया। वो कहते हैं गृहस्थ का मतलब है अपने परिवार की कुशल क्षेम के लिए कर्म करना, सन्यास का मतलब है पूरे देश और पूरी वसुधा के कुशल क्षेम के लिए कर्म करना। तो जिम्मेदारियां हटती नहीं है, कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। कार्य छोड़ना नहीं, कई गुना ज्यादा करना है अब, क्योंकि अब परिवार बड़ा हो गया तो सामर्थ्य बढ़ानी पड़ेगी अब सन्यासी को। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है तो परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति है वो अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता है कि भाई पहले 100 रुपए में खर्चा चल जाता था, अब घर में 5 सदस्य हो गई तो अब तो 500 रुपए में काम चलेगा। तो फिर वो कुछ और काम करता है, कोई साइड बिजनेस करता है, अतिरिक्त कोई ट्यूशन करता है, कुछ भी करता है, लेकिन अतिरिक्त मेहनत करता है फिर वो कि अब 500 में चलेगा, अब परिवार बढ़ गया ना। तो जब तक ब्रह्मचारी थे, गृहस्थी थे, तब तक थोड़े लोगों की जिम्मेदारी थी, तो हमारे पास थोड़ी सामर्थ्य में भी काम चल जाता था। थोड़ी मेहनत, थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी सहनशीलता, थोड़ी क्षमाशीलता, उससे काम चल जाता था। अब सन्यासी बन गए तो परिवार बड़ा हो गया, तो अब सामर्थ्य ज्यादा चाहिए, थोड़े में काम नहीं चलेगा। तो फिर इस व्यक्ति को कमाई करनी पड़ती है फिर, क्योंकि खर्च करना है ना, परिवार बड़ा हो गया। तो सन्यासी का मतलब काम छोड़ना नहीं है, कई गुना ज्यादा बढ़ाना है उस काम को। जी दीदी मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बताया ना कि ईश्वर शरणागति में जाकर पाप पुण्य से वो हमें बचा लेते हैं, तो उसके कर्म से भी बचा लेते हैं, वो कर्म फल से भी बचा लेते हैं, उनके फल के उससे। जैसे कोई कर्म किया
आपने बोला कि उसके पाप और पुण्य से हमें रहित कर देते हैं, तो उसके फल से भी हमें बचा लेते हैं। पाप और पुण्य से बचा लेते हैं मतलब फल से बचा लेते हैं, वही तो। नहीं मतलब जैसे कि कोई एक उदाहरण के तौर पे कोई अपराधी है, उसने कोई अपराध किया, वो अभी जेल में कैद, उसको फांसी की सज़ा हुई है, तो लेकिन वो अपने ग्लानि के तहत वो आगे ईश्वर शरणागति में चला गया हो, लेकिन सज़ा तो फिर भी होगी उसको उससे। पाप पुण्यों से वो विरत हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आग में हाथ डालेगा तो उसको आग नहीं जलाएगी। अंदर से वो पाप और पुण्य का फल जो है, पाप से व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, पुण्य से व्यक्ति सुखी होता है, उससे वो ऊपर उठ जाएगा। शरीर है तो शरीर के धर्म तो काम करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि वो अग्नि में हाथ डालेगा तो हाथ नहीं जलाएगा, जलेगा, जो ईश्वर का शरणागत हो गया तो मतलब ये इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उनके अन्यथा अर्थ नहीं सोचना है, उनके ऐसे अर्थ नहीं लेने हैं हमें कि जी शरणागति हो गया तो फिर भगवान ना जलने दे इसको अग्नि में। ऐसे लोग बहुत पूछते हैं लोक में ना, अगर ये भगवान का भक्त हो गया तो इसके जीवन में ये दुख क्यों आया, अगर ये भगवान का भक्त ही था तो इसका बेटा क्यों मर गया, अगर ये भगवान का भक्त था तो इसके बिजनेस में लॉस क्यों हुआ। तो ये कोई कसौटी पे भगवान कोई नौकर थोड़ी ही है, ये कसौटी नहीं है। अंदर से वो व्यक्ति, उसके लिए ये लॉस फायदा कुछ है ही नहीं। तो ऊपर उठने का मतलब ये थोड़ी है कि वो कहीं 20-30 मंजिल पे जाके बैठ गया। ऊपर उठने का मतलब ये ही है कि ये चीजें उसको प्रभावित नहीं करेंगी। एक तो होता है कि व्यक्ति मजबूरी में उसको अंदर से सहन करता है तो कोई चारा नहीं है। तो जैसे वो लोमड़ी बोलती है कि अंगूर तो खट्टे हैं, इनको खाऊंगी तो मेरे दांत खट्टे हो जाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी, और यदि नीचे आ जाएं तो सारे खा जाएगी। तो एक तो विवशता में व्यक्ति कहता है कि चलो हमने तो सब सहन कर लिया, जो भगवान ने दिया उसकी मर्जी, लेकिन अंदर से परेशान है, अंदर से मन में शिकायत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लॉस नहीं होना चाहिए था, बेटा नहीं मरना चाहिए था, मर गया वापस तो नहीं ला सकते हैं। तो ये तो हो गई मजबूरी। और एक मन में ही ना आए, मिल गया तो भी मन में ना आए और चला गया तब भी मन में ना आए, तो ये तो निश्चित रूप से बड़ी संपत्ति है, यही शरणागति का फल है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई, भाई वो जेल में था तो अब उसकी सजा माफी हो जाएगी कि भाई ये तो शरणागति में आ गया, अब इसको बाहर निकालो, तो जेलर को क्या पता लगेगा ये शरणागति में आ गया, तो उस व्यक्ति को पता है। तो बाहर का संसार जो है कभी कभी सता तो देते हैं, ईश्वर भक्त कोई हो ना तो उसको सता तो देते हैं आसपास वाले, उसको माफ नहीं करते हैं, लेकिन उल्टा तो हो जाता है, थोड़े से कष्ट ज्यादा आ जाते हैं। बोले अगर ये ईश्वर का भक्ति है तो फिर हम अब इसको सताते हैं और इसमें ये रह करके दिखाई शांत, ऐसी परीक्षाएं तो ले लेते हैं। हो गया, आगे दे दो माइक। प्रणाम दीदी। दीदी अभी आपने जो बंदर का उदाहरण दिया था और बिल्ली वाला, तो जैसे मंकी होता है उसका बच्चा मर जाता है, वो फिर भी अपने पेट से लगा के रखती है, तो हम इसको कैसे समझेंगे, वो क्यों रखती है? और तो उसको मोह है अपने बच्चे से। तो इसको जैसे दिया था ना कि वो ज्ञानी होता है पुरुष, तो भगवान के समर्पित तो नहीं होता, अपने अज्ञान को हटाने की वो कोशिश करता है, तो हम उसको वहाँ पे नहीं कैसे? नहीं, वो मतलब ऐसे थोड़ी है कि भगवान को कुछ समझेगा ही नहीं, भगवान को टारगेट रख के ही तो सारा कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी उसकी है खुद की, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। दोनों ही स्थिति में सारा काम आत्मा को ही करना होता है, केवल भाव में चेंज आता है। ठीक है, अब देखो ना, एक कक्षा में एक विद्यार्थी बहुत अच्छे अंक लेता है कोई,
तो ये अच्छे अंक उसकी मेहनत से आए या पढ़ाने वाले के अच्छा पढ़ाने से आए? नहीं, कुछ तो बोले उसकी मेहनत से आए। उसकी मेहनत से आने वाले थे तो उसको एक दिन भी कक्षा में मत आने दो और वो अपने घर बैठा रहे, फिर आ जाएंगे अच्छे अंक। और पढ़ाने वाला कक्षा में बिल्कुल ऐसे पढ़ाता है कि कुछ समझ में आता ही नहीं है, तो फिर आएंगे अच्छे अंक? नहीं आएंगे। पढ़ाने वाला बहुत अच्छा पढ़ाता है, समझाता है अच्छे से उस बात को, तो फिर यदि इसके समझाने से और अच्छा पढ़ाने से ही अंक आते हैं तो सबके आने चाहिए फिर। और विद्यार्थी के ही पुरुषार्थ से आते हैं यदि, तो फिर इसको टीचर की जरूरत क्या है? स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत क्या है? इतने पैसे खर्च करने की सरकार को जरूरत क्या है? अपने घर में बैठ के विद्यार्थी पुरुषार्थ करेंगे, पास हो जाएंगे। तो ये दोनों के उससे आता है, लेकिन उसमें भी ज्यादा पुरुषार्थ होता है विद्यार्थी का। अध्यापक का अपना पुरुषार्थ है, उसको मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा पुरुषार्थ विद्यार्थी का है। अब उस विद्यार्थी से कोई प्रतिक्रिया ले, आपको इतने अंक आए, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? तो उसमें दो तरह के विद्यार्थी होंगे। एक तरह के विद्यार्थी होंगे बोले जी मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की, तो इसका श्रेय मैं उन लोगों को देता हूं जिन्होंने मुझे पुरुषार्थ करना सिखाया, माने ये श्रेय अपने पुरुषार्थ को दे रहा है। और एक विद्यार्थी कहेगा ना जी वो मेरा तो क्या, वो गुरुजनों ने ना मेरे को प्रेरित कर करके ऐसे पुशअप कर करके उन्होंने करवा दिया, तो मैं अपने गुरुजनों को इसका श्रेय देता हूँ। एक व्यक्ति कहता है जी मैं तो वहां से पढ़ के घर में आके सो जाता था, तो मेरी माँ जो है वो मेरे को उठा उठा करके बीच में दूध पिलाती थी, चाय पिलाती थी, कॉफी पिलाती थी, प्रेरित करती थी, इसका श्रेय मैं अपनी माँ को देता हूँ। कोई कहेगा कि जी वो ना मेरी कक्षा में मेरा जो प्रतिद्वंद्वी था वो अपने आप को बहुत वो समझता था, बड़ा समझता था, तो उसको टक्कर देने के लिए मैंने भी कमर कस ली थी, तो एक तरह से उसने मेरे को यहाँ पहुंचाया। विरोधी भी आगे पहुंचाते हैं। तो ये अब व्यक्ति के भाव के ऊपर निर्भर करता है, उसके चित्त में क्या भाव है उसको वो श्रेय देगा। तो ऐसे ही यहाँ अपने अज्ञान का नाश व्यक्ति को खुद ही करना पड़ता है। अर्जुन भक्त हो गया इसका मतलब ये थोड़ी अर्जुन को कुछ करना नहीं है, अर्जुन को ही करना पड़ेगा। नहीं तो फिर दूसरे ही अध्याय में कर देते, भगवान को ही करना होता। तो कल भी आई थी ना ये बात कि भगवान जी तो सर्व समर्थ हैं, तो क्यों नहीं सबके अंतःकरणों को शुद्ध करके सबको मुक्त कर दें, क्योंकि उनका तो ये सारा अभियान ही इस बात के लिए है कि सब आत्माएं मुक्त हो जाएं। भोगप वर्ग के लिए तो इतना बड़ा संसार रचाया, इतना बड़ा तामझाम, इतनी जिम्मेदारी पैदा करना, पालना, संहार करना, कर्म फल देना, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इससे अच्छा तो यही क्यों ना कर दें कि एक ही बार सबके हृदयों को पवित्र कर दें। कर तो दें, पर ये चाहें तब तो निमित्त तो इसको बनाना पड़ेगा ना। जब भी वो जिसके भी हृदय को पवित्र करेंगे तो उसमें निमित्त तो इस भक्त को बनाना पड़ेगा ना, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना। मेरे हृदय को पवित्र बनाने के लिए मुझे निमित्त तो बनाएगा ना ईश्वर। तो ऐसा ही है कि भक्त को निमित्त बनाकर के ही भगवान कुछ कर सकते हैं, तो करना तो सारा भक्त को ही पड़ेगा।